किरोड़ी लाल जी हजारों लोग इकट्ठा करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं और मदन राठौड़ जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो भेड़चाल है। वसुंधरा राजे जी विश्व आदिवासी दिवस का ट्वीट करके बधाई दे रही है आदिवासी भाइयों को। तो मदन राठौड़ साहब या तो आप इस्तीफा दो या माफी मांगो, फिर वसुंधरा जी को, गोपीचंद मीणा जी को, किरोड़ी लाल जी को, इनको पार्टी से निकालो, क्योंकि ये तो भेड़ चाल में शामिल हो गए, ये तो पार्टी की चाल में तो शामिल हुए नहीं। मदन दिलावर जी ने तो इनके डीएनए टेस्ट की मांग कर ली थी कि इनके डीएनए टेस्ट कराएंगे ये आदिवासी है कि। और पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव लड़े तो यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। देखिए साहब, लोगों के घरों में कोहराम मचा हुआ है, चिकित्सा मंत्री फेल है, सरकार फेल है, अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री नाम की कोई चीज है नहीं। ये राजस्थान की कांग्रेस में खूबी है कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, सब एक हैं। और मुझे एज ए कांग्रेस अध्यक्ष के पूरे कांग्रेस चलाने में तमाम यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की, सब लोगों की हमेशा आशीर्वाद रहा है, सबका साथ रहा है और इसीलिए हमारा राजस्थान का कांग्रेस का संगठन अच्छा बना है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हम सब एक साथ बैठ करके और पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव लड़ें तो यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। इनकी भावना भी सुनेंगे। अभी 5 लोगों को मैंने डेलीगेशन, बाड़मेर वालों को भी बुलाया है, अजमेर वालों को भी बुलाया और भी कई लोग आएंगे तो उनकी सुनना ही तो हमारा काम है। और सुनकर के सबके साथ न्याय हो और कांग्रेस एकजुट रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही प्रयास हम लोग करेंगे। कल भी कोटा में 2 महिलाओं की मौत हुई, कोटा में भी कल महिलाओं की मौत हुई। देखिए साहब, लोगों के घरों में कोहराम मचा हुआ है, चिकित्सा मंत्री फेल है, सरकार फेल है, अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री नाम की कोई चीज़ है नहीं, स्कूलें बंद पड़ी हैं, बच्चों ने ताले लगा रखे हैं और ये पता नहीं आपस में क्या गेम खेल रहे हैं। किरोड़ी लाल जी हजारों लोग इकट्ठा करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं और मदन राठौड़ जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो भेड़चाल है। वसुंधरा राजे जी विश्व आदिवासी दिवस का ट्वीट करके बधाई दे रही है आदिवासी भाइयों को और ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं कि ये भेड़चाल है। तो मदन राठौड़ साहब या तो आप इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो, या फिर वसुंधरा जी को, गोपीचंद मीणा जी को, किरोड़ी लाल जी को, इनको पार्टी से निकालो, क्योंकि ये तो भेड़ चाल में शामिल हो गए, ये तो पार्टी की चाल में तो शामिल हुए नहीं। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा और आरएसएस हमेशा आदिवासियों का अपमान करती रही है। मदन राठौड़ जी नहीं बल्कि मदन दिलावर जी ने तो इनके डीएनए टेस्ट की मांग कर ली थी कि इनके डीएनए टेस्ट कराएंगे ये आदिवासी है कि नहीं। जिन राजस्थान के आदिवासियों ने 1900 ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम आए थे और उन्होंने कहा था कि तीनों स्टेटों से बात करके और हम मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बना करके उसका विकास करेंगे। उस वक्त अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि हम लोग लगाएंगे। अब तो साहब महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार और इनके मंत्री लोकसभा में जवाब दे रहे हैं कि मानगढ़ धाम हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं, हमारे संज्ञान में है ही नहीं और मानगढ़ के विकास के लिए हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करें। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और फिर वो आदिवासियों को आप ऊपर से ये कह रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हो। इनको तो मन की बात सुननी और उसकी फोटो मोदी जी को भेजो तब तो बीजेपी है, नहीं तो बीजेपी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी स्थितियाँ कि यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं। अभी ओबीसी की रिपोर्ट आई है, भाई साहब मंत्रियों को पता नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं, मीडिया को कहाँ से लीक हो रही है, मेरे समझ से मेरे वो सही है या गलत है। तो सरकार तो लीक देखी हमने, नीट पेपर लीक हमने देखे और आज तो ओबीसी की रिपोर्ट ही लीक कर दी इन्होंने। और लीक करके जिस तरीके के आंकड़े इन्होंने जुटाए हैं, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सर्वे कराया जाना था ओबीसी का। ये कह रहे इतने नौकरी लग गए, इस जाति के इतने, इस जाति के, तो फिर मोदी जी वाली जातिगत जनगणना तो इन्होंने कर ली। ये जातियों को लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, एमबीएस किसी के आरक्षण में भी, चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति की बात हो, राजनीतिक चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, अगर कोई भी छेड़छाड़ या साजिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको 2028 से पहले जाना पड़ेगा।